छह ढाला पर चर्चा चल रही है। बीच में अपने 10 लक्षण महापर्व आ गए थे, इसलिए चर्चा 10 लक्षण पर्व पर चलती रही। आज फिर से पुनः छह ढाला की 6वीं ढाल पर जो चर्चा चल रही है वहीं से शुरू करते हैं। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि कर चौघात विधि कानन दहियो, सब लखियो केवल ज्ञान कर भविलोक को शिव मग कहियो। चौघात विधि, 4 घातिया कर्मों को विधि पूर्वक, विधि यानी कर्म भी होता है और विधि मतलब सिस्टम भी होता है ना। चौघात विधि, ध्यानाग्नि कर, ध्यान रूपी अग्नि में 4 घातिया रूपी कर्मों के जंगल को जला दिया। किसमें? ध्यान रूपी अग्नि में। ध्यान क्या है? अरे बोलिए ना। अग्नि है। ध्यान क्या है? अग्नि है। उसमें क्या जलता है? कर्म जलते हैं। न ध्यान आँखों से दिखता है, न कर्म आँखों से दिखते हैं, और काम दोनों में होता है। दोनों नहीं दिखते हैं, तो जो जैसा है उसके साथ युद्ध भी वैसा करना पड़ता है। दिखता है तो बम पटक के काम चल जाएगा, नहीं दिखता है तो ध्यान से काम चलेगा। तो इस तरह से 4 घातिया कर्मों के जंगल को जला दिया। फिर क्या हुआ? सब लखियो केवल ज्ञानी कर, केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। लखियो कर, तीनों लोग दिखने लगे। सब लखियो केवल ज्ञान कर भविलोक को शिव मग कहियो। भवि, भव्य, लोगों के लिए, शिव मग यानी मोक्ष मार्ग बताना प्रारंभ कर दिया। किसने? किसने? अरे बोलिए ना। 4 घातिया कर्मों के नाश किसका होता है? 4 घातिया कर्मों के नाश करके क्या बनते हैं? अरिहंत बनते हैं। अब वो क्या बन गए? भगवान बन गए। क्या बन गए? अब वो भगवान बन गए, सकल परमात्मा बन गए। उनके 18 दोष नष्ट हो गए। कितने दोष? 18। कौन कौन से? अरे बोलिए ना। जन्म, जरा, मृत्यु, क्षुधा। चलो, हमारी श्रीमती ऊषा जी को पता है। क्षुत पिपासा जरा तंके जन्मांतक भयस्मया, न राग द्वेष मोहाश्चा यस्याप्ता सा प्रकीर्त्यते। है ना। क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी प्यास, जरा यानी बुढ़ापा, आतंक यानी बीमारी, है ना, और भय, विस्मय, शोक, चिंता, राग, द्वेष, मोह, आश्चर्य, जन्म, जरा, मृत्यु, है, इस तरह पसीना, खेद, ये सारे दोष नष्ट हो गए। सबसे पहला दोष कौन सा है? भूख। क्या है? हाँ, तो भूख दोष है या अच्छी चीज है? अरे बोलिए ना। दोष है। क्या है? कि दोष क्यों है? अब कारण बताओ। चलो मान लिया आपने कहा दोष है, भगवान महावीर ने कहा दोष है, उन पर हमें श्रद्धान है कि भूख एक दोष है। लेकिन दोष क्यों है? क्योंकि जैन धर्म में हर प्रश्न का उत्तर है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना हो। तो दोष क्यों है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव
भोजन नहीं है। क्या है? आत्मा का स्वभाव भोजन करना नहीं है। शुद्धात्मा का स्वभाव भोजन करना नहीं है। तो फिर हम भोजन क्यों करते हैं? क्या ज़रूरत है भोजन करने की? जब तक शरीर का मेल है, किसका? पुद्गल का, जीव और पुद्गल का, जब तक ये मेल है तब तक इस भोजन की ज़रूरत है। और जिस दिन इनका मेल अलग हो जाएगा उस दिन भोजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहा है कि भोजन, भूख एक रोग है। आप लोग पूजा करते हो ना, नैवेद्य चढ़ाते हो, क्या बोलते हो? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापयति स्वाहा। चलो, आपने भी मान लिया कि क्षुधा एक रोग है और रोज भगवान से कहते हो, हे भगवान मेरे क्षुधा रोग का नाश हो जाए। ठीक है। अब रोग के दूर करने के लिए होती है दवाई, बोलिए ना। रोग को दूर करने के लिए होती है दवाई। तो दवाई को कोई शौक से खाता है क्या? डॉक्टर 3 बार की दवाई बताए तो कितने बार खाते हो? कोशिश क्या करते हो? जब तक बीमारी ज़्यादा होती है तो 3 बार खा लेते हैं। जरा सी कम हुई तो डॉक्टर को बिना कहे 2 बार शुरू हो जाती है। अरे बोलिए ना, हैं? और ज़्यादा कम हो गई, अब कौन दिखाने जाए, रहने दो, अब तो ठीक ही हो गए हैं। डॉक्टर को बिना कहे 1 बार हो गई और कुछ दिनों बाद बंदी हो जाती है। दवाई मजबूरी में खाते हो या शौक से खाते हो? अरे उस वाले मेडिकल की दवाई बहुत अच्छी होती है और वो सिरप तो बड़ा टेस्टी होता है, बहुत बढ़िया होता है। कोई ऐसे करके दवाई खाता है क्या? नहीं खाता है। तो भूख एक रोग है और भोजन एक दवाई है। अब भोजन कैसे करते हो आप? स्वाद ले लेके करते हो या दवाई के रूप में करते हो? अब बताओ। मंदिर में आए, घर में कह के आए आलू के पराठे बना के रख, मैं आ रहा हूं। तुमने भूख को रोग माना ही नहीं है, तुमने भूख को दोष माना ही नहीं है, तुमने आत्मा का स्वभाव खाना नहीं है ये माना ही नहीं है, ये जाना ही नहीं है। तुमने आत्मा के स्वरूप को पहचाना ही नहीं है कि मेरी शुद्ध आत्मा जब हो जाएगी तो भूख लगेगी नहीं, तो वो उसको अभी से कैसे कंट्रोल करें, उसकी दवाई ये है। तो भूख की दवाई भोजन है, दवाई भोजन है। जैसे दवाई खाते हो ऐसे ही भोजन करना चाहिए, हैं? 1 बार खाए योगी, क्या बात है, आपको पता है? फिर तो सबका नियम होगा। 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और जो बार खाए उसकी निश्चित जल्दी मृत्यु नहीं होगी। तो मैंने कहा ही नहीं, आपने पूरा कर दिया है। चलो भोजन करते हैं, यहाँ तक तो समझ में आता है। अभी इस भोजन को थोड़ा यहाँ ड्रॉप करते हैं। लेकिन भोजन के अलावा भी कुछ और खाते हो कि नहीं खाते हो? भोजन के अलावा कुछ और पीते हो कि नहीं पीते हो? अरे बोलिए ना, हैं? अब शराब से कौन सा पेट भरता है बताओ? शराब से कौन? भाई भोजन तो चलो मान लिया तुमने 3 के 4 बार कर लिए, पेट में ही गया भोजन, भूख लगी इसलिए खा लिया, चलो कोई बात नहीं है। अब शराब से कौन सा पेट भरता है? गुटखा से कौन सा पेट भरता है? भूख एक रोग है और भोजन एक दवाई है। ये गुटखा क्या है उनमें? ये जितने ये आजकल स्मोकिंग की चीज़ें चली हैं, क्या क्या नाम मुझे आते नहीं हैं,
आप लोग बताइए क्या नाम होता है? हैं? गुटखा, कुका? अच्छा, कुका भी होता है कुछ। हुक्का, अच्छा हुक्का। और हैं? गोगो, चिलम, और सिगार, सिगरेट, बीड़ी हैं। अब कुछ ना मिले तो धुआं पीते हैं। क्या पीते हैं? धुआं पीते। धुआं, इसमें क्या होता है? अरे बोलिए ना, क्या होता है इसमें? धुआं होता है। धुआं पीते। अब धुआं से कौन सा पेट भर रहा है बताओ? शराब पीते, शराब से कौन सा पेट भर रहा है? हम बात भगवान महावीर और हमारे तीर्थंकर परम जो हैं, जिनके तुम दर्शन करने जाते हो, उनके क्षुधा रोग का नाश हो गया। क्या हो गया? क्षुधा रोग का नाश हो गया। उनके दर्शन करने तुम गए, तुम वहाँ से क्या सीख कर आए? उनके क्या दर्शन करके आए? उनके अंदर तुमने क्या बात देखी? उनसे तुमने क्या शिक्षा ग्रहण करी? उन्हें देखकर तुम्हें क्या लगा कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना है? किस लिए गए थे मंदिर? जेब में गुटखा रख के मंदिर गए थे। अब भगवान से पूछो कि भगवान आप तो कुछ भी नहीं खाते और मैं इतना पागल हूं कि मुंह मेरा बंद नहीं होता, 24 घंटे भरा रहता है। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूं, ये तो किसी और की बात है। हैं? बात समझने की है, केवल समझने की। जिस दिन समझ में आ जाएगी, छोड़ने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक समझ में नहीं आएगी तो तुम लाख लड़ाई कर लेना, वो छोड़ने वाला नहीं है। तो तुमसे उससे ये मत कहो कि गुटखा छोड़ दे, तुम तो उसे धर्म सुनाओ, तुम तो उसे भगवान का स्वरूप बताओ, तुम तो उसे आत्मा का स्वरूप बताओ। जब उसे आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाएगा तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू गुटखा छोड़ दे, तू शराब छोड़ दे, तू ये छोड़ दे, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप अपने बच्चों को बचपन से, बिल्कुल बचपन से आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करवाओ कि बेटा तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। और आत्मा कैसे होती है, उसके स्वरूप को सिखाओ उसे, उसका उसे ध्यान करवाओ, उसके विषय में उसे बताओ, उसे भगवान के स्वरूप के विषय में बताओ। तो बड़े होकर उसका जीवन भी फिर वैसे ही बनेगा। न तुम खुद जानते हो आत्मा का स्वरूप, न तुम्हारे में जीवन में ध्यान आया है, तो अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? बस छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कान कहाँ से पकड़ने हैं? तुम कान सीधे ऐसे पकड़ना चाहते हो, कान तुम घुमा के पकड़ लो। ऐसे नहीं मान रहा है तो ऐसे करो। घर में बैठ के स्वाध्याय करो, रात में आधा घंटा स्वाध्याय के लिए निकालो। सब जने बैठ जाओ, बच्चों को बिठा लो, एक दिन मेरी भावना पढ़ लो, एक दिन दुखहरण बिनती पढ़ लो, एक दिन वैराग्य भावना पढ़ लो, एक दिन सामायिक पाठ पढ़ लो, एक दिन भक्तांबर पढ़ लो, एक दिन कल्याण मंदिर पढ़ लो। उसे सामूहिक पाठ करो घर में, और फिर 15 मिनट 20 मिनट स्वाध्याय करो। उसमें आत्मा का स्वरूप कहीं ना कहीं आएगा, भगवान का स्वरूप कहीं ना कहीं आएगा, राम सीता का वर्णन आएगा, अंजना मैना का वर्णन आएगा। और जब आएगा तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ना तुम खुद करते हो, ना अपने बच्चों को सिखाते हो, फिर वो गलत रास्ते पे चले जाएं तो दुखी होते हो। अरे बोलिए ना, हैं? तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम तो अपने घर में ऐसा स्वाध्याय का वातावरण बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ अपने घर में कि सामने वाला अपने आप कहे कि मैं आज के बाद से गुटखा नहीं खाऊंगा, आज के बाद से मैं शराब नहीं पीऊंगा। बहुत सारी महिलाएं आती हैं, बोले माता जी आपके प्रवचन सुन के आप जो त्याग करवाती हो,
हम हाथ उठाते हैं, घर में बैठ के भी हाथ उठाते हैं, टीवी में सुन के भी हाथ उठाते हैं, और आपके प्रवचन सुन सुन के ना जाने कितनी चीज़ों का त्याग कर दिया। और जब कोई मुझे आहार देता है या मेरे पास आता है तो मैं त्याग नहीं करवाती, एक भी त्याग नहीं करवाती। क्यों? यदि मैंने कहा गुटखे का त्याग कर दो, वो कहेगा ठीक है आपके पास आने का त्याग। मैं कहूँगी शराब का त्याग कर दो, बोले ठीक है आज से आपके पास त्याग कर दिया। कर दिया, त्याग कर दिया। क्या त्याग कर दिया? आने का त्याग कर दिया। वो दोबारा नहीं आएगा। मैं प्रवचन में उस विषय के, उस वस्तु के विषय में पूरा बताती हूँ कि सही क्या है, गलत क्या है। और जब सामने वाले को मेरी बात समझ में आती है तो अपने आप हाथ उठाता है और अपने आप नियम लेता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सामने वाले को तुम समझते वो मैंने कहा और वो मान ले। अब वो पीढ़ी नहीं है पुरानी वाली, कहा और मान ले। हाँ, वो तुम वाले बच्चे नहीं है। तुम तो बड़े अच्छे बच्चे थे कि जो मम्मी ने कह दिया वो मान लिया, जो पहना दिया तो पहन लिया, जो खिलाया तो खा लिया। अब वो वाले बच्चे पैदा नहीं हो रहे, पहले बच्चे पैदा होते थे। अब हैं तो आने वाली पीढ़ी मोबाइल की पीढ़ी है। तुमने उसे मोबाइल दिया है, मोबाइल ने उसे जो सिखाया है, तुमने जितना सिखाया है उससे ज़्यादा मोबाइल ने सिखा दिया। और मोबाइल ने जो सिखाया है, अब तुम्हारे अंदर यदि क्वालिटी है मोबाइल से ज़्यादा, जितनी क्वालिटी मोबाइल में है उससे ज़्यादा क्वालिटी तुम्हारे अंदर होगी तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात मानेगा। और यदि तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं होगी तो वो मोबाइल की बात मानेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें ज़्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा उसके दिमाग को पढ़ना है। आप उसके दिमाग को नहीं पढ़ती, आप मोही हो, आप तो पकड़ना जानती, बस पकड़ लो। और वो छूटने के लिए तैयार है कि छोड़ो मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। कल शाम को आपने देखा था वो छोटा सा बच्चा है, छोड़ दो मुझे, माते के पास जाना, छोड़ दो मुझे, इतनी पब्लिक बैठी है, छोड़ दो मुझे, कोई पकड़ ले। वो पकड़ में आ ही नहीं रहा था। जब वो इतना सा बच्चा तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रहा है तो वो बड़ा बच्चा तुम्हारी क्या पकड़ में आएगा? पकड़ने का एक ही माध्यम है, प्रेम। अब कुछ नहीं बचा है। क्रोध से वो तुम्हारे पकड़ में आने वाला नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल तो थोड़ा बहुत होता है कि मम्मी डांटेगी, ए पापा डांटेंगे, अभी भी है, अभी भी बचा हुआ है। अब आने वाले समय में तो थोड़ा और इससे आगे जाने वाली है जनरेशन कि जैसे ही मम्मी ने गुस्सा किया या पापा ने गुस्सा किया वो तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाएगा, मेरी मम्मी डांट रही है मुझे, मेरे पापा। अभी तो फिर भी ठीक है कि तुम थप्पड़ भी मार दो तो वो नहीं फ़ोन लगाती है। आने वाली पीढ़ी ऐसे ही आने वाली है, तुम एक शब्द नहीं कह सकते उससे। बंधुओं, बात चल रही है भोजन की, खाने की बात चल रही है। दिन भर खाते हैं, दिन भर। ऐसी कौन सी दवाई है जो दिन भर खाई जाती है? कौन सी दवाई है बताइए मुझे? ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो ये कहेगा कि 24 घंटे मुंह में दवाई रखो? है कोई डॉक्टर? कोई डॉक्टर नहीं है। बस ये जिह्वा इंद्र की लोलुपता है। क्या है? जिह्वा इंद्र की लोलुपता है जो छोड़ने नहीं दे रही है। और विदेशियों ने तुम्हारे जीभ के टेस्ट को पकड़ रखा है और वहाँ से वो भेज रहे पिज़्ज़ा, बर्गर और क्या क्या आ रहा है, मोमोज और चाउमीन और मंचूरियन, अच्छा मंचूरियन, पास्ता, वो वहाँ से भेजते जा रहे हैं, तुम खाते जा रहे हो, वो भेजते जा रहे हैं, तुम खाते जा रहे हो। वो कमाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कमाई कर रहे हैं। नोट जा रहे तुम्हारे सारे विदेश में। तुम्हारी जीभ ने अरबों रुपया भारत का विदेश भेज दिया। किसने? तुम्हारी जीभ ने। तुम्हारी आंखों ने अरबों रुपया विदेश भेज दिया। अब दिवाली आ रही है, कहाँ की लाइट खरीदोगे?
और कमाल तो देखो वो चाइना वालों का, जितने में तुम्हारे यहाँ कच्चा माल नहीं मिलेगा उतने में तो वो विदेश से बना के और यहाँ तक भेज देते हैं। दिमाग देखो उनका कि पैसा कैसे कमाया जाता है, सामने वाले की आंखों को क्या पसंद है वैसा बना रहे हैं। क्या तुम्हें देखा, वाह क्या बढ़िया है, वाह दे दे भेज दे, बस तुरंत ऑर्डर, मोबाइल में तुरंत ऑर्डर, इतने पीस भेज दो, इतना ये भेज दो, इतना ये भेज दो तुरंत। और मोबाइल ने ऐसा कर दिया कि जब मन आया तब लिया। बाजार मैंने पहले भी बताया था, पहले हाट लगता था, बाजार लगता था, तो लोग इंतज़ार करते थे कि अब शुक्रवार को बाजार लगेगा या मंगलवार को लगेगा। गांव में अभी भी होंगे, शहरों में मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, इतवारी बाजार है ना। वो इसलिए नाम है उस मोहल्ले के कि पहले के समय में उस दिन वहाँ पर बाजार लगता था, तो उस स्थान का नाम ही इतवारी पड़ गया, उस स्थान का नाम ही शुक्रवारी पड़ गया, इसलिए वहाँ का नाम ये है। तो इंतज़ार होता था 7 दिन का कि जब बाजार लगेगा तब लेंगे। अब तो इंतज़ार है ही नहीं, अब तो जैसे ही देखा बस तुरंत मंगवाओ। बंधुओं, पेट का भोजन, दिमाग का भोजन, 2 तरह का भोजन होता है। कितनी तरह का? पेट का और दिमाग का। पेट का भोजन अनकंट्रोल, इसलिए बीमारियां भी अनकंट्रोल पैदा होते बीमार है, पेट में ही बीमार हो गया, पेट में आया दवाई खाना शुरू, स्टार्ट दवाई खाना। यानी कि इंसान ने अपने जीवन को, जैसे वो डिब्बा होता है ना, एक नगर पालिका का डिब्बा होता है और एक पोस्ट ऑफिस में डिब्बा होता है। तो पोस्ट ऑफिस वाला डिब्बा टाइम से खुलता है, टाइम से बंद हो जाता है ना। उसमें टाइम होता है इतने बजे चिट्ठी डालनी है, इसके बाद नहीं डालनी है, ठीक है। वो तो हो गया पोस्ट ऑफिस वाला डिब्बा। और एक नगर पालिका का डिब्बा होता है कचरे वाला, उसमें 24 घंटे खुला रहता है, जब चाहो डालो। तो तुमने अपने मुंह को कौन सा डिब्बा बनाया है? कोई टाइम ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, जब मन आया तब खा रहे हैं, है ना। तो भोजन को दवाई की तरह नहीं खाएगा, उसे दवाई भोजन की तरह खानी पड़ेगी। क्या समझ में आया? जो भोजन को दवाई की तरह नहीं खाएगा, उसे दवाई भोजन की तरह खानी पड़ेगी। अब आप देख लो, आपको दवाई भोजन की तरह खानी है या भोजन दवाई की तरह खाना है? और ये बात तो आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं, भगवान महावीर तो 2500 साल पहले कह चुके। कितने साल पहले? 2500 साल पहले, कि सबसे ज़्यादा भोजन में कंट्रोल। आप 12 तप देखो, कितने तप होते हैं? 12 तप में से 4 तप केवल भोजन को कंट्रोल करने के लिए हैं। 12 में से 4 तप को केवल भोजन में लगाया गया है। कौन कौन सा? अनशन, उपवास, ऊनोदर, भूख से कम खाना, वृत्ति परिसंख्यान, नियम लेके खाना कि ऐसा होगा तो खाएंगे नहीं तो नहीं खाएंगे, ठीक है। रस परित्याग, एक एक रस छोड़ करके भोजन करना। ये 4 जो हैं केवल भोजन को कंट्रोल करने के लिए हैं। जिह्वा इंद्री इतनी सेंसिटिव है कि इसको वश में करना बहुत मुश्किल है। और मनुष्य कौन सा काम करता? मुश्किल काम ही तो करता है ना मनुष्य। मनुष्य ने मुश्किल काम नहीं किया तो वो मनुष्य किस बात का है? तो भूख एक रोग है, भूख एक दोष है। और आज मैंने ये भी बता दिया कि ये दोष क्यों है। बताया कि नहीं बताया? बताया ना क्यों है? क्योंकि भोजन करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, और जो स्वभाव नहीं है वो कर रहे हैं तो वो दोष के अंतर्गत आएगा। पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा, शीतलता,
और यदि वो गर्म हो गया तो उसने अपना स्वभाव छोड़ दिया, अब वो गर्म हो गया, लेकिन वापस जैसे ही अग्नि से उतारेंगे फिर ठंडा हो जाएगा, अपने स्वभाव में आ जाएगा। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव भोजन करना नहीं है, फिर भी जब तक शरीर है, जब तक पुद्गल साथ में है, जब तक कर्म है, तो भोजन करना पड़ता है। तो कैसे करें? तो बताया है दवाई के समान करो। कैसे करो? दवाई के समान करो। तो दवाई के समान भोजन करोगे तो दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूख एक रोग है और भोजन एक दवाई है। दवाई को स्वाद लेकर नहीं खाना है, जो शरीर को ठीक लगे वो खाना है, जो जीव को ठीक लगे वो नहीं खाना है। अरे बोलिए ना, तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कर सकते हो क्या? कौन कौन कर सकता है? हाँ देखो, ये आया है मुनिराज के लिए मधुर भोजन, मधुर आहार। कैसा आहार? मधुर आहार। मधुर आहार का मतलब ये है कि उसमें जीवोत्पत्ति ना हो, बहुत ठंडा ना हो, बहुत गर्म ना हो, बेस्वाद ना हो। जैसे आपने जूस निकाल के सुबह से रख दिया, अब 10 साढ़े 10 बजे आहार हुआ, वो जूस खराब हो जाएगा और वो जूस लेने लायक नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो जूस पी लो, उसमें भी विवेक रखना है कि कितनी देर का निकला हुआ है, कितनी देर का भोजन बना हुआ है, इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो मधुर भोजन, जिसको खाने के बाद उल्टी ना आए, जिसको खाने के बाद जी ना घबराए, जिसको खाने के बाद में आपको बुरा ना लगे, मधुर भोजन। कैसा भोजन? मधुर भोजन। हाँ, नहीं तो आप कहोगे माता जी ने कहा स्वाद नहीं लेना है, तो फिर तो बस अब कड़वा है तो खाना, कड़वी लौकी बनी है, अब माता जी ने कहा स्वाद नहीं लेना है तो खानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कड़वी लौकी है, जीव क्यों है कि जो शरीर को सही नहीं उसे हटा दो, और जो शरीर के लिए ठीक है वो भोजन कर लो। जीव इसलिए है, इसलिए नहीं है कि पिज़्ज़ा बर्गर मंगा के खाओ, है ना। तो समय हो गया है और आज हमारे श्रीमती रंजना जैन डीपू आसाम वालों ने 16 उपवास किए हैं, आज उसका पालना है। श्रीमती उषा जी ने एक दिन फल और फल लेकर रस आदि का त्याग करके 32 दिन के उन्होंने ऐसा किया, एक दिन फल एक दिन उपवास ऐसा किया, आज उनका पालना है। और श्रीमती बबीता जी ने एक दिन एक टाइम एकासन और एक उपवास, एक एकासन एक उपवास, ऐसे उन्होंने 18 उपवास किए हैं। कभी बेला तेला भी पड़ गया बीच में। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। बहू में सास का, लेने में सांस का और करने में 16 उपवास का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और उपवास वालों के परिवार वालों के आने का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? काकड़िया तलाई वाले बैठे हैं। दूध में मलाई का, करने में भलाई का, और आने वालों में काकड़िया तलाई का बड़ा ही महत्व है। राती का पाटन, अच्छा, साड़ियों में साटन का, खिड़कियों में कर्टन का, और आने वालों में राती का पाटन का बड़ा ही महत्व है। राधिका पाटन। ठीक है,
कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। दीपू, घर में पप्पू का, नाव में चप्पू का और आने वालों में डीपू का। बड़ा ये ही छोटा सा बच्चा, क्या क्या नाम है बेटा तेरा? भव्य। भव्य कई दिनों से जहाजपुर आने के लिए बहुत परेशान था, बहुत रोता था। जब भी प्रवचन सुनता था रोने बैठ जाता था, मुझे जहाजपुर जाना, उसकी मम्मी बता रही थी। और आज वो आया है तो उसे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? इधर आओ। और कहाँ से आए हैं सब लोग? खुरई, चक्की में उरई का, खाने में तुरई का, सब्जी में तुरई का और आने वालों में खुरई का। बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए धरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। और आगरा का। बड़ा ही महत्व है। हमारे जैन बंधु जी करीब 15 दिन से यहाँ पर हैं और काफ़ी तन मन धन से इस क्षेत्र के लिए समर्पित हैं। शुभकामना परिवार में हमेशा हर काम में अग्रणी रहते हैं। और हमारे अजय जी जालना वाले, महाराष्ट्र वाले हैं, हमेशा इनका 10 लक्षण पर्व 10 दिन के 8 साल से यहाँ पर करते हैं। और स्वयं तो आते आते हैं, अपने साथ में 50-100 लोगों को और लेकर के आते हैं। आप लोग ताली बजा के स्वागत कर लें। सोचने में मन का, फूलों में चमन का और आने वालों में केशवराय पाटन का। बड़ा ही हमारे महत्व चंदू है। जी आए हुए हैं और आप भी बड़े समर्पित हैं धर्म के प्रति, त्याग के प्रति, संयम के प्रति। और आप पति पत्नी दोनों खूब धर्म करते हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। चलिए, और कहाँ से आए? बिसूंदनी, रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का और आने वालों में बिसूंदनी का। बड़ा ही महत्व है। हाँ, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में तालेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। जितने बच्चे हैं वो यहाँ आ जाएं सब। बेटे तुम्हें यहाँ आके कैसा लगा वो बताना है, ठीक है? लो, सब बच्चे इसके साथ खड़े हो जाएं आके। 16 दिन से बहुत अच्छे से हो रहे हैं। मम्मी को यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी को ऐसा लगता ही नहीं कि मैं घर के बाहर हूँ। आज मेरा इतना सौभाग्य है कि माता जी के संग में, मुनि सुब्रत भगवान के साथ में मैं रह के इतनी अच्छा से मेरा दिन भर पीछे लेती रहती हूँ कि मेरा बढ़िया से हो जाए, बढ़िया से हो जाए। पीछे लेते लेते जय जिनेंद्र करते करते आज मेरा बहुत अच्छा से संपूर्ण हुआ है। मैं अपने आप को नसीब समझता हूँ कि चाची और मम्मी के व्रत आपके चरणों में, और हमें आने का मौका मिला, दर्शन का लाभ हुआ। सुबह हमने कलश भी किया, संध्यारा भी किया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा आते समय एक अतिशय जो लोग बतलाते हैं, मेरे साथ भी अतिशय हुआ। मैं जब घर से निकली तो 4 बजे का फ्लाइट था और 2 बजे मेरा घर से निकलने में हो गया। रास्ते में जाम कलकत्ते का, मुझे लगा ही नहीं कि मैं जा पाऊंगी। मैंने आंसू आ गए आंख में, मैं जाऊंगी कैसे। लेकिन अचानक से मुझे याद है, मैंने मुनिसुब्रत का ध्यान तो किया ही नहीं। मैंने 9 बार नमोकार मंत्र भगवान का, मुनिसुब्रत का जाप किया। आंखें खोली तो देखा रास्ता साफ है। मैं कलकत्ता से मतलब उदयपुर जाने के लिए आई थी कि वहां जाके 10 दिन 10 लक्षण पर्व मनाऊंगी। मेरा यहाँ रुकने का विचार नहीं था। फिर भाभी बोली कि 2 दिन जहाजपुर रुक जाना, उसके बाद उदयपुर चल जाना। डायरेक्ट तो उदयपुर मतलब यहाँ से बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा। तो मैं सोची ठीक है 2 दिन रुक जाती हूँ। फिर 2 दिन क्या पूरा 10 ही दिन शिविर में यहाँ पूरा रुक गई और इतना अच्छा लगा। 10 दिन उदयपुर जाने का मन ही नहीं हुआ। बहुत अच्छा शिविर, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ। बहुत ही अच्छा, क्या बोलूँ मैं, मेरी माँ मुझे मिल गई है। मेरी माँ जब जीवित थी, उन्होंने समाधि ले ली है। वो मेरी पत्नी को हमेशा बोलती थी कि नरेंद्र को खाना खिला दिया गया, तो इसको गुस्सा आता था। लेकिन माता जी भी जब भी आती है इससे पूछती है, नरेंद्र जी खाना खा लिए, नरेंद्र जी खाना खा लिए, नरेंद्र जी दिन में 3 बार माता जी इसे पूछती है, नरेंद्र जी खाना खा लिए। तो मुझे मेरी माँ की याद आती रहती है।
पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं।